जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते बच्चों हम लोग देखेंगे। बच्चों एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने जो है भारत पर आक्रमण किया था? तो था देश दोस्तों जो पाकिस्तान, जिसकी राजधानी जो है क्या है, इस्लामाबाद है। शिमला समझौता बच्चों कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता जो है कब हुआ था? तो शिमला जो है 1977 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? 1965 पर जो है किस देश ने भारत पर जो है आक्रमण किया था? देखो लगातार 2 वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। पास से 65, पास से पाकिस्तान। 1965 में जो है पाकिस्तान जो है भारत पर आक्रमण किया था। बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? बांग्लादेश नाम का राज्य जो है कब अस्तित्व में आया, आपको बताना है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो सही जवाब जो है 4 का सी हो जाएगा 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश जिसकी राजधानी जो है क्या है, ढाका है। बांग्लादेश का नाम राज्य कब अस्तित्व में आया? 1971 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी भारत भी, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी। सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण एशिया का। तो सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, दक्षिण एशिया का। सही जवाब बी हो जाएगा। सार्क क्या है बच्चों? एक क्षेत्रीय संगठन है। सार्क जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। जो बच्चों जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं उसमें कम देश होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उसमें ज़्यादा देश होते हैं। इतनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल किया गया? 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल किया गया? सही जवाब बच्चों हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को जो है शामिल किया गया। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी जो है काबुल है। सार्क की स्थापना जो है कब की गई थी? सार्क की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 8 सही जवाब बी हो जाएगा 1950 ईस्वी में। सार्क की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया? निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित जो है किया गया? तो बच्चों सही जवाब 9 का सी हो जाएगा, वर्ष 1947 ईस्वी में। 1947 में क्या हुआ था बच्चों? हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और भारत का संविधान कब बना था बच्चों? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? देखो सब परीक्षाओं पूछे गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा म्यांमार। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा कब से जो है प्रभावी हुआ? ये कब से जो है प्रभावी हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, कौन सही होगा बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। पहला 1 जनवरी 2006। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा 1 जनवरी 2006 को। आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को जो है शामिल किया जाता है? तो 12 बच्चों सही जवाब जो डी हो जाएगा, 7 देशों को शामिल किया जाता है। स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का जो है हिस्सा था? तो बच्चों ये जो है पाकिस्तान का जो है हिस्सा था। किस देश का? पाकिस्तान का। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? दक्षेस यानी सार्क की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1985 ईस्वी में। अभी हमने बताया था। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है? विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है? सही जवाब बच्चों जो डी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा 20%। नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया? राजतंत्र कब समाप्त किया गया? कब बच्चों? नेपाल में। तो सही जवाब हो जाएगा 28 मई 2008 को। 28 मई जो 2008 को जो है समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में विशेष भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की किस वर्ष हत्या कर दी गई थी? तो वर्ष 1975 ईस्वी को। सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा। अफगानिस्तान किस वर्ष
दक्षेस का सदस्य बना? अफगानिस्तान जो है किस वर्ष से दक्षेस का जो है सदस्य बना? तो 2007 में बच्चों। कब बना था? 2007 में। अफगानिस्तान में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? अफगानिस्तान में राजतंत्र जो है किस वर्ष समाप्त हुआ? 1973 ईस्वी में। भूटान में किस वर्ष संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई? भूटान में किस वर्ष संवैधानिक राजतंत्र की जो है स्थापना की गई? तो 20 सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, 2008 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। दक्षिण देशों की संख्या कितनी है, अथवा सार्क के सदस्य देशों की संख्या जो है कितनी है? तो बच्चों सही जवाब जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों, सब क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम, नौकरी एग्जाम पूछे जाते हैं। कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? कौन सा देश जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? तो बच्चों जो है चीन। ये दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और श्रीलंका की राजधानी जो है क्या है? कोलंबो है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। पाकिस्तान की राजधानी बच्चों क्या है? इस्लामाबाद है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये जो है किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो ये बच्चों जो है पाकिस्तान की जो है खुफिया एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। तो यहाँ जो है बच्चों सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, चीन। ये जो है सार्क का सदस्य देश है नहीं है। भारत भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन चीन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब सी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की बच्चों स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बच्चों न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र स्थापना क्यों की गई थी? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौकरी में पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान बच्चों महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? देखो लगातार 3-4 वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या जो है कितनी है? तो 15 है, जिसमें 5 स्थायी हैं, 10 है अस्थायी है। टोटल कितने हुए बच्चों? 15। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? किस संगठन का जो है उत्तराधिकारी है? तो सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। पहले जो है विश्व व्यापार संगठन को इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन अब क्या हो गया? विश्व व्यापार संगठन हो गया है, जिसको WTO कहते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय बच्चों कहाँ है? जनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी जो है यहाँ पूछ रहा है, अस्थायी तो जो है 5 हैं और 10 अस्थायी कितने हैं? 10। टोटल कितने हुए? टोटल जो है 15। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, कौन नहीं है? सचिवालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सही जवाब डी हो जाएगा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन है समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक जो है गलत है? तो बच्चों यही पहला गलत है। ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो दोषियों को व्यवहार पर अंकुश लगा सके, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है, सही है। विभिन्न देश एक दूसरे पर बल का प्रयोग कर रहे हैं, सही है। जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून को उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कठोर दंड देता है, ये भी सही है। लेकिन ये पहला वाला जो है गलत है। निम्नलिखित संगठनों में किसके उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन कार्य कर रहा है? निम्नलिखित संगठनों में किसके उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन जो है कार्य कर रहा है? सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा डी होएगा जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको गेट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत, ब्रिटेन, रूस, चीन। तो 9 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? 9 का ए हो जाएगा जो है भारत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO के नाम से जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों अभी हमने बताया था जनेवा में है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना, विश्व में जो है शांति व्यवस्था कायम रखना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? यू थाट। सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध ये जो है किस विषय से संबंधित है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब 13 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, मानवाधिकार से संबंधित है। किससे बच्चों? मानवाधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पास विशेषाधिकार यानी जो है वीटो पावर नहीं है? नहीं है चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, जो है फ्रांस। तो सही जवाब ये हो जाएगा, जापान के पास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अंग है? तो 15 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? जो है डी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद भी है, सचिवालय भी है, महासभा, इनमें से सभी। विश्व बैंक की जो है औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व बैंक की जो है औपचारिक स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1944 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है किस तिथि को जो है मनाया जाता है? तो 17 का बी हो जाएगा बच्चों, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया है, आप बता लेंगे अब। सही जवाब बच्चों जो है 10 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। अस्थायी कितने हैं? 10 और अस्थायी कितने हैं? 5। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन नहीं है पूछ रहा है। तो 19 का सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, जर्मनी, ये नहीं है। यूनेस्को का संबंध किससे है? यूनेस्को का संबंध जो है किससे है? शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित है। यूनेस्को का संबंध शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। अस्थायी सदस्यों का जो है कार्यकाल कितना होता है? 21 का जो है बी होता है, 2 वर्ष, 2 वर्षों का होता है। बहुत इंपॉर्टेंस है। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? भारत जो है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो 22 का सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा, 1945 ईस्वी को। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का संबंध किस देश से है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का संबंध है ये जो है किस देश से है? तो 23 का सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, पुर्तगाल से संबंधित है। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।